हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ये असल में मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को। ठीक है, जैसे अब हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या होती है, मिसाल के तौर पे माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब असल में हार्डवेयर रिसोर्सेज होती हैं। अब इनको मैनेज करना, उनको संभालना, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे गेम्स हैं, MS ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, इन सब को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को संभालना और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग जितने हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज होती हैं और हमारी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इनके दरमियान एक एनवायरनमेंट का काम करता है और एक तरह का ब्रिज का काम करता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सादा अल्फाज में हम इसको OS भी कहा जाता है। अब जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे सामने विंडोज़ की स्क्रीन आती है। अब हमको जैसे मिसाल के तौर पर गेम खेलना है या हमें कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना है, तो इसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये सारे काम करते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस होता है। अब इंटरफेस का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान राब्ते का काम करता है या दो चीज़ों को लिंक करता है। अब ये दो चीज़ें कौन सी हैं? ये दो चीज़ें हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज और एप्लीकेशंस प्रोग्राम। इन दोनों के बीच एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास जो सबसे मेन हार्डवेयर रिसोर्स है दोस्तों, वो क्या है? वो CPU होता है। CPU एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग होता है जो कि तमाम फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करता है। अब CPU के पास इतना सारा काम होता है कि उनको मैनेज करना, उसके लिए CPU बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उसको संभालने के लिए जो है उनको मैनेज करने के लिए उसे एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक माउस है, आप माउस यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए उसको CPU की ज़रूरत है, कीबोर्ड को ज़रूरत है, प्रिंटर को ज़रूरत है, जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को लिंक करना, उन सारी चीज़ों को संभालने के लिए CPU जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। इसी तरह जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको अपनी प्रोसेसिंग के लिए CPU की ज़रूरत होती है। अब CPU के पास क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है तो उसको संभालने के लिए जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करता है उससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी वो CPU के लिए एक तरतीब बनाता है, यानी उसको किस फंक्शन को कितना टाइम देना है ताकि CPU के लिए काम आसान हो जाए। इस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको CPU कितना टाइम देगा और किस तरह से मैनेज करेगा। ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट के पास एक मुल्क में चलाने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं और आवाम की बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो बेसिकली आवाम की ज़रूरियात और मुल्क की जो रिसोर्सेज होती हैं उनके दरमियान गवर्नमेंट होती है जो कि वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है, जो कि आवाम को फैसिलिटेट करती है और उन सारे रिसोर्सेज को आवाम को मुहैया करती है। इसी तरह से गवर्नमेंट की एग्जाम्पल को अगर आप रिलेट करें ऑपरेटिंग सिस्टम को के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही काम कर रहा होता है CPU के लिए। यानी कंप्यूटर के पास जो मेन रिसोर्सेज होती हैं उनको मैनेज करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ हार्डवेयर रिसोर्सेज की, तो उन सब को वो मैनेज करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।